हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, क्या इसका स्टेप है और कैसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा गोल्डन रूल रिवाइज कर दें जिससे आसानी तरीके से में आ जाए। शांत रहे, सुन लो। देखो, यही है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो देखो, कभी भी कोई पूछे अकाउंट्स कितने टाइप्स के, तो बताना 3 टाइप्स के। रट लेना कैसे भी। पर्सनल, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। रियल, जिसे बोलते हैं वास्तविक खाते। और नॉमिनल, जिसे बोलते हैं आय व्यय संबंधित खाते, या बोलते हैं नाम मात्र के खाते। यह सब कुछ छोड़ दो, छोटा सा एग्जांपल समझ लो। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई नाम आता तो समझ जाएंगे वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे किसी पर्सन का नाम आ जाए, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट। किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट। किसी फर्म का नाम आ जाए, अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स इत्यादि हो सकता है। किसी कंपनी का नाम आ जाए, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेल, एसर, कई सारी कंपनियां हैं। बैंक की बात आ जाए, पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो चाहे सीबीआई हो, कोई भी बैंक का नाम आ जाए तो भी पर्सनल अकाउंट है। और उसके बाद से 2 पॉइंट और याद कर लेना, कैपिटल अकाउंट प्लस ड्राइंग अकाउंट। यह गलती से लिख दिया गया, इसका कोई मतलब अभी नहीं। क्या समझे? किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। किसी संस्था का नाम आ जाए तो क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट है। किसी फर्म का नाम आ जाए, पर्सनल। कंपनी का नाम आ जाए, पर्सनल। बैंक का नाम आ जाए, पर्सनल। और कैपिटल और ड्राइंग आ जाए तो भी पर्सनल। अगर यह पहचान लिए तो बस 2 दिमाग लगाना है आपको। क्या? अगर हमारे व्यापार देने वाला होगा, मतलब जो सामने वाला जो बैंक आ रहा, फर्म आ रहा है, अगर वो देने वाला है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। अगर वो पाने वाला है तो उसको कर देंगे डेबिट। क्या समझे? अगर यह बैंक पाने वाला है तो उसको करेंगे डेबिट। अगर यह बैंक देने वाला है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। समझे? चलो, यह अमित ट्रेडर्स पाने वाले हैं तो कर देंगे डेबिट, अगर देने वाले हैं तो कर देंगे क्रेडिट। बस सिंपल सा रूल। अगला है रियल अकाउंट। इसमें जितने अकाउंट्स आते हैं वो सब एसेट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? एसेट से रिलेटेड होते हैं। जैसे लैंड हो गया, भूमि जमीन का खाता। बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर के अकाउंट हो सकता है, मशीनरी हो सकते हैं, कैश अकाउंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, व्हीकल जितना हमारे पास गाड़ियां पड़े हुए वो हो सकता है, या अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, या वो सभी संपत्ति जिसका लाइफ 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है, वो सब क्या कहलाता है? हमारा रियल। यह हमने बताया था आपको, वो ऐसा सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो जो आपके व्यापार को चलाने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? जी, एसेट्स बोलते हैं। और रियल अकाउंट होगा। और बोला गया रियल अकाउंट अगर पहचान लिए तो 2 रूल लगाना है कि जो धन वस्तु व्यापार में उसको डेबिट कर दो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट कर दो। मतलब अगर धन आता है तो डेबिट करना है, अगर धन जाता है तो क्रेडिट कर देना। सिंपल। क्लियर है? उसके बाद से क्या है? नॉमिनल, मतलब इनकम आय से संबंधित, एक्सपेंस खर्च से संबंधित, प्रॉफिट लाभ से संबंधित, लॉस हानि से संबंधित कोई खाता आ जाता है तो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी का अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, वेजेज, पोस्टेज, इंटरेस्ट, परचेज, सेल, कमीशन। अब बोला गया व्यय और हानि हो तो डेबिट करो, और आय और लाभ हो तो क्रेडिट करो। हाँ, अब बताओ, मैं पिछले दिन यही 1 दिन में पढ़ाया था और यही में 5 मिनट में पढ़ा दिया, तो अब जाहिर सी बात 1 घंटा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक बार बस रिवाइज कर दिया है, उतना डिटेल में नहीं जा सकते जितना डिटेल में उस दिन गए थे। बस इतना है, हिंट दे दिया हूँ, पढ़ लेना, वीडियो भी देख लेना, और आज समझाया हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो हमसे, दिमाग थोड़ा लगा दो तेज।
चलिए, अब यह रूल अगर याद होगा, ध्यान से सुनना, अगर यह रूल याद होगा आपको तो सिंपल सा क्या करोगे, अब जनरल एंट्री पास करोगे। और जनरल एंट्री तो सब लोग जानते हैं, हम पढ़ाए थे जनरल क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में दो प्रकार की एंट्री की जाती है, मतलब दो प्रकार से एंट्री की जाती है। कैसे कैसे, एक सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब चलो यहीं से थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या होता है, मतलब इतना समझना कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने बताया था उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किसमें करते हैं, जनरल बुक में। किसमें, जनरल बुक में। अब चाहे वो पर्सनल का हो, चाहे वो रियल का हो, चाहे नॉमिनल हो, चाहे वो डेबिट हो, चाहे क्रेडिट हो, कुछ भी आता है क्वेश्चन रिलेटेड, सारा हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो दो तरीके, एक सिंपल, एक कंपाउंड। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले लोग, एक हफ्ता जो पढ़ेंगे हम लोग, वो सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है सिंपल जनरल एंट्री, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित है। मतलब ऐसा सवाल हम हल कर रहे हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा सौदा लेन देन कर रहे हैं जिसमें केवल दो ही अकाउंट आ रहे हैं, बस दो, दो से ज्यादा नहीं। राम कैश, बैंक कैश, सोहन कैश, मतलब बस दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और दो लोग से कई सारे अकाउंट नहीं जनरेट हो रहे, तो दो ही अकाउंट जनरेट हो रहे। तो ऐसे एंट्री को बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं, सिंपल जनरल एंट्री। अब कैसे हो सकता है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। अब बोला गया इसको करने के लिए आप लोग ऐसे रिकॉर्ड करो, मतलब डेट में डेट लिखोगे, पार्टिकुलर में डेबिट और क्रेडिट लिखोगे, एलएफ में लेजर फोलियो कुछ नहीं देते हैं, वैसे छोड़ देंगे। डेबिट वाले में डेबिट वाला पैसा डालेंगे और क्रेडिट वाले में क्रेडिट वाला पैसा डालेंगे। कैसे लिखेंगे अभी कुछ पढ़ाया नहीं, तुम लोग के लिए नया है, लोग के लिए नया है, सबके लिए यहाँ से नया है। ऐसा बस तो एक दिन अपडेट हो गए, ठीक है, तो हमारा नहीं समझ में आएगा, बस कैसे भी ये रख ले। ऊपर वाला जो आज पढ़ाया, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, कौन पर्सनल कौन रियल और कौन नॉमिनल, अगर उतना याद होगा तो हम समझा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आज हम शुरू से बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन सबके लिए नया ही है, ध्यान दें। क्या समझे, जितना लेन देन करेंगे सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल बुक में। और जनरल बुक में जो रिकॉर्ड करते उसे बोलते हैं जनरल एंट्री। दो तरीके हैं इसके, सिंपल एक कंपाउंड। आज हम सीखने वाले सिंपल। सिंपल में बस दो अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट से ज्यादा नहीं बनते। सिंपल में दो अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट से ज्यादा नहीं बनते। और उसको लिखने का तरीका यही है कि किस डेट का क्वेश्चन है, कौन डेबिट क्रेडिट हुआ है, एलआर का कुछ लिखेंगे नहीं, डेबिट हुआ तो कितने से हुआ, क्रेडिट हुआ तो कितने से हुआ, पैसा लिखते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं और समझते हैं बेटर तरीके से, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्वेश्चन है पहला, एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कॉमर्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ ऑफ ₹50,000। मतलब क्या है समझिएगा, कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल को दीपक, हमने बोला है जब भी आ जाए दीपक कॉमर्स बिजनेस, दीपक रनिंग बिजनेस, दीपक स्टार्टेड बिजनेस, महेश स्टार्टेड बिजनेस, मतलब इस कॉमर्स का मतलब होता है स्टार्टेड, रनिंग का मतलब होता है स्टार्टेड, और जहां स्टार्टेड है तो अच्छा है स्टार्टेड। मतलब बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2016 को दीपक के द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। कितना पैसा लगा के, 50,000 लगा के। तो याद करो हम शुरू में पढ़ाए थे आपको कि कोई भी व्यापार स्टार्ट कब होता है, जब उसके पास पूंजी हो। क्या हो, पूंजी हो। और मैंने बोला था जब भी पूंजी की बात करें हम लोग तो आप एक शब्द जनरेट होगा, क्या, कैपिटल।
क्या होगा जी? कैपिटल। और इसको सिंपल शब्दों में कहेंगे कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल नहीं बोलेंगे, केवल कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। और एक और हमने बताया था कि जो कैपिटल लगाएगा, कैश लगा सकता है, बिल्डिंग लगा सकता है, फर्नीचर लगा सकता है, कंप्यूटर लगा सकता है, और भी बहुत कुछ लगा सकता है। लेकिन आप बताओ, कहीं कंप्यूटर बिल्डिंग विल्डिंग का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्या मानेंगे? क्या लगाया है? कैश लगाया है। क्या लगाया है? कैश लगाया है। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम दो अकाउंट निकाले, एक कैपिटल, दूसरा कैश। आपको सर कैपिटल क्यों, रीजन हमको बताओ। तो व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है, और मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि जब भी व्यापार को स्टार्ट करने की बात करें तो बिना कैपिटल का, बिना पूंजी का कोई व्यापार स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनेगा। और उस पूंजी में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? या तो बैंक से लगाएंगे पैसा, या तो कैश लगाएंगे। तो बैंक से लगाएंगे तो बैंक का नाम होगा, और जब बैंक से नहीं है, ना कंप्यूटर है, ना बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, तो कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट कैश मानेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अब समझो। अब यहाँ पे इतना निकाल लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। अब हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सा अकाउंट है। आप बताओ, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? जी, पर्सनल अकाउंट है। बहुत अच्छा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए, मतलब कैपिटल जो हमारा है वो पर्सनल अकाउंट है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब कुछ नहीं करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा हमने, समझ लिया, दूसरा अकाउंट निकाल लिया, तीसरा कौन अकाउंट किससे रिलेटेड है पहचान ली, अब चौथा गोल्डन रूल लगा देना है। तो आप बताओ, चलो पर्सनल पे आते हैं। तो आप बताओ, कैपिटल किसके द्वारा लगाया गया? व्यापार के मालिक के द्वारा। तो आप बताओ, व्यापार के मालिक द्वारा पाने वाला है कि देने वाला है? देने वाला। इसलिए क्या करोगे? क्रेडिट कर देंगे बस। या उतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो लिख लेना, हर जगह कैपिटल क्रेडिट में होता है। हर जगह कैपिटल क्या होता है? मतलब जब भी व्यापार में कैपिटल लगाया जाएगा तो क्या आएगा? क्रेडिट आएगा, डेबिट आ ही नहीं सकता। ये ट्रिक है। कब? जब समझ में ना आए तो तुक्का मार लेना। चलो, अगला है कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? बोलो इसे। रियल। तो रियल का रूल क्या है? रियल का रूल क्या है? कि आए हमारे व्यापार में तो डेबिट, और जाए तो क्रेडिट। तो आप बताओ, कैश व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मामा यहाँ कहीं जा नहीं रहा है। हमारे व्यापार में 50,000 आ रहा है। अभी हमारा व्यापार का स्थिति क्या था? शून्य था। और जब व्यापार का मालिक लगा दिया तो कितने का हो गया? 50,000। जैसे मान लो हम व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं, 50 लाख लगा के, 5 लाख लगा के, तो जब तक लगाएंगे नहीं तो उसका कोई वैल्यू रहेगा? शून्य है। लगा दिया, कुछ खरीद लिया तो क्या हुआ? उसका वैल्यू बढ़ गया। तो जब भी व्यापार को स्टार्ट किया जाएगा तो व्यापार में पैसा आएगा, ना कि व्यापार से पैसा जाएगा। और कैश व्यापार में क्या हो रहा है? आ रहा है, और इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। नहीं समझ रहा है? अरे यार सिंपल सा है। हम अमन इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो हम जानते 2 लाख लगेगा तो खुलेगा। तो जैसे 2 लाख लगाएंगे तो व्यापार से चला जाएगा, व्यापार में आ जाएगा। व्यापार में आ जाएगा, तब तो कहेंगे 2 लाख का हमारा व्यापार है। अब हम यहीं से व्यापार को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, और कमाते हैं, खाते हैं, उड़ाते हैं, और जीरो फी से बैलेंस कर देते हैं। हाँ, घाटे में चले आते हैं। बोलो। तो चलो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएं। इसको करोगे कैसे? तो आप लोग भी ऐसे ना रफ करिएगा, अच्छा रहेगा, और तब उसके बाद से सही बनाइएगा। कैसे? किस डेट का क्वेश्चन है? 1 अप्रैल को लिखेंगे, 1 अप्रैल। ईयर लिखना तो लिख देना, कोई जरूरी नहीं। कर पार्टिकुलर, तो आज माइंड में सेट कर लेना, कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो अकाउंटिंग का रूल यह होता है कि डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे कैश हो चाहे कोई भी अकाउंट हो।
और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे रहेगा। तो डेबिट कौन हुआ है? कैश हुआ, इसीलिए कैश अकाउंट रहेगा ऊपर, समझे? और लिखेंगे क्या? डेबिट। कैपिटल क्या है? क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू। टू का मतलब होता है क्रेडिट यहाँ पे अकाउंटिंग में, समझो? और क्या क्रेडिट हुआ है? कैपिटल, तो लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखना मत भूलो, क्रेडिट मत लिखना सामने, टू का मतलब क्रेडिट हो गया। एलएफ में कुछ लिखना नहीं है, डेबिट में डेबिट वाला पैसा जितना है, और क्रेडिट में क्रेडिट वाला पैसा, बस। तो दोनों बराबर बैलेंस आ जाएगा, डेबिट वाला इक्वल क्रेडिट। इतना बार वो जोड़ना नहीं है, कंसेप्ट समझिए। समझ आया? नहीं? किस डेट का क्वेश्चन है, डेट में डाल दिया। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट निकाल दिया हूं, मैं बोला हूं डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहेगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट वाला कॉलम में डेबिट वाला पैसा। क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखते नहीं, अकाउंटिंग का रूल है टू लिखेंगे, उसके लिए टू लिख दिया हूं कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट वाले कॉलम में, मतलब डेबिट वाला पैसा डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, उसी के सामने। समझ आया? बस सिंपल है। और ध्यान देना, इसको हम नीचे सॉल्व करके भी हम दिखाए हैं, बोलो। हाँ, नरेशन में लिख सकते हो, तो लिख सकते हो बीइंग दीपक इन्वेस्टेड ₹50,000। तो नरेशन लिखने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके बारे में तो देखो यहाँ पे दिया है। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट वाला पैसा डेबिट वाले में, टू कैपिटल अकाउंट, और देखो लिखा गया ना बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बोलो। और गलती से यहाँ छोड़ दिया गया, यहाँ भी रहेगा 50, नोट्स में छूट गया। समाया जी, चलो। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान दो, इसी से रिलेटेड क्या कहा जा रहा है? एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक bought furniture for his business by paying cash ₹20,000। क्या क्वेश्चन का मतलब है? 1 अप्रैल को दीपक क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस पर्पज से। बाई पेइंग, पेमेंट कर दे रहे हैं, क्या? कैश। कितना रुपया? 20,000। मतलब सिंपल सा मतलब इसका कि दीपक के द्वारा नगद माल खरीदा जा रहा है, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। तो एक बात नोट कर लेना, जब भी हम कोई गुड्स खरीदे, क्या खरीदे? गुड्स, तो लिखेगा परचेज गुड्स, तो वहां पे हमेशा परचेज अकाउंट बनेगा। और जब भी हम कोई संपत्ति खरीदे, एसेट्स, तो वहां पे हमेशा एसेट्स का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? एसेट्स का। तो आप बताओ क्या खरीद रहे हैं? एसेट्स खरीद रहे हैं, ना कि गुड्स, तो इसीलिए यहाँ पे बनेगा एक फर्नीचर का अकाउंट। अब आओ, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं नगद या उधार? भाई पेइंग कैश, उधार है कि नगद है? कैश है।
कैश अकाउंट बन जाएगा। अब बताओ फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल ए भी है। कैश कौन सा अकाउंट है? बोलो। ये भी रियल है। आपको सर ये भी हो सकता है क्या कि एक ही क्वेश्चन में दो अकाउंट दोनों सेम? जी हो सकता है। कभी तीनों आ सकता है, कभी एक ही आ सकता है, कभी दो आ सकते हैं, कभी तीनों का तीनों आ सकता है। चलिए अब रूल लगा लो। आप बताओ फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? खरीद रहे हैं तो आएगा कि जाएगा? आएगा। और आएगा तो क्या हम रूल पढ़ाए हैं जी? जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट कर दो बस। कैश। अब आप बताओ कैश दे के हम 20,000 का खरीद रहे हैं तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? इस बार जाएगा। आपको सर कहाँ जाएगा? जिससे खरीदे उसके पास जाएगा। कहाँ जा रहा था? व्यापार में आ रहा था। कुछ खरीदे थे क्या? क्लियर है? इसीलिए यहाँ क्या करेंगे? अब क्रेडिट कर दें। बस सॉल्व करने का तरीका क्या है? बोलो। सॉल्व कैसे करेंगे? डेट लिख देंगे 1 अप्रैल बस। पार्टिकुलर कौन डेबिट होगा? फर्नीचर ना। बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या? कैसे अकाउंट। एल में कुछ करना नहीं। डेबिट में डेबिट वाला पैसा, क्रेडिट में। और नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं बेइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आपके ऊपर है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। पर ये तो सॉल्व कर लो आप लोग। क्लियर है? कर ले जाओगे। बहुत ही सिंपल है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो दो क्वेश्चन। अब आपको लग रहा हो सर पढ़ाए थे क्यों और ये रूल लिखवाए हैं क्यों और समझाए क्यों है? रूल भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी समझना है। चलो तीसरा नंबर तुम लोग खुद दिमाग लगा के बनाना और तुम लोग खुद बताओ क्या बनेगा। अभी 4 क्वेश्चन है जो घर से बना के लेके आएंगे आप लोग, ठीक है? लेकिन हम लोग थोड़ा 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग टाइप्स के, तो चारों हम बता लेने दो हमको शुरुआत में। अगला है एज ऑन 2 अप्रैल। देखो अभी तक 1 अप्रैल को खरीद रहे थे, अब 2 अप्रैल को खरीद रहे हैं। परचेज गुड्स, इस बार क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। फ्रॉम किससे? प्रदीप। ऑन क्रेडिट ₹5 कितना? 10,000, 10,000 रुपए का। तो आप बताओ परचेज गुड्स से तो कौन सा अकाउंट बनेगा? अभी बताया हूं जब परचेज गुड्स हो तो परचेज अकाउंट, और जब परचेज एसेट्स हो तो परचेज एसेट्स हो तो एसेट्स का अकाउंट। इसीलिए यहाँ पे परचेज का अकाउंट बनेगा। परचेज का अकाउंट क्या है? क्या है? नॉमिनल है। आप बताओ किससे खरीद रहे हैं? प्रदीप से। नगद या उधार? उधार। तो याद करो पाए थे ना, जब उधार खरीदो तो व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और जब नगद खरीदेंगे तो कैश लिखेंगे। ये तो बैंक का नाम। क्या लेंगे यहाँ? प्रदीप। बोलो। अब आप बताओ परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। प्रदीप पर्सनल है, पर्सन से रिलेटेड है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब आप बताओ परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? बोलो जल्दी से। परचेज हम करते तो क्या कहते हैं? खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, ठीक है ना? और आप बताओ तो खर्चा हो गया, और खर्चे को नॉमिनल के रूप से क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। यही तो लिखवाया है, व्यय और हानि को डेबिट कर। अब आप बताओ प्रदीप, बोलो नीचे। प्रदीप क्या है? पर्सनल अकाउंट। और आप बताओ इनसे सामान हम खरीद रहे हैं, ये पाने वाले ही देने वाले? चलिए बताइए। अच्छा, हम इनसे सामान खरीद रहे हैं, पैसा देवे नहीं कर रहे हैं,
का ले रहे हैं, सामान खाली दे रहे हैं, का ले रहे हैं, दे रहे हैं। आप प्रदीप हो, आपसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, वो भी उधार खरीद रहा हूं, तो केवल आप सामान दे दोगे, हम आपको कुछ देंगे नहीं। तो देने वाले हो ना कि पाने वाले। सोच लो, हम प्रदीप है, आपसे आए और मेरे पास से मार्कर खरीद लिए, उधार खरीदे, हम 4 ठो मार्कर 5 ठो मार्कर जो दे दिया, कुछ दिया क्या उसके बदले? आप नहीं दिया, तो मैं देने वाला हो गया। बाद में पाने वाले वो अलग बात है। प्रेजेंट टाइम में क्या एक्टिविटी हो रहा है वह समझिए। इसीलिए प्रदीप देने वाले हैं, और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बस बस वही है डेट, तो डेट में डेट लिख देंगे। बहुत सिंपल है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? प्रदीप अकाउंट। पैसा कितना? 10,000 इसका और 10,000 इसका। बस अगर नरेशन लिखना तो लिख सकते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। क्या है जी? पार्टिकुलर में ही डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। हम एक बात बता दिए हैं कि लो भाई, नमक वाला नमक में रख देना, चीनी वाला चीनी में रख देना। ज्यादा सोच रहे हो? हम कह रहे हैं डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिख देना है और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे लिख देना है। तो इतना ध्यान रहे, डेबिट वाले के सामने आगे लिखना है डेबिट, और क्रेडिट वाले के सामने आगे लिखना है क्या जी? डेबिट बाद में लिखना और क्रेडिट पहले लिखना है। लेकिन क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू लगाएंगे, जितना बार आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, पूछे तो हम क्या कह रहे, कुछ कह रहे हैं? बोलो। तो चलो 3 क्वेश्चन हम बता दिए ना, बस एक और दे रहे हैं, 4 इसी टाइप का क्वेश्चन है, घर से करिएगा। अगला है, एज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स, कि सर माल बेच रहे हैं, किसको? टू मारुति ट्रेडर्स को, ऑन क्रेडिट रुपीज कितना? 50,000 का। मतलब नगद माल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? मारुति ट्रेडर्स को। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। बोलो, तो आप बताओ, सोल्ड कर रहे हैं ना जी? तो जब भी सोल्ड करेंगे, ध्यान रहे, सुन लो समझ लो कान खोल के, सोल्ड की जब भी बात करें तो वहां पे हमेशा एक बनाएंगे अकाउंट, जिसे बोलते हैं सेल्स अकाउंट। क्या बनाते हैं? सेल्स अकाउंट। हम पढ़ाए भी थे आप। चलो, तो आज से फिर से एक बार ध्यान देना, जब भी सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स आ जाए तो हमेशा बनाना सेल्स अकाउंट। अकाउंटिंग की भाषा है सेल्स अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद से किससे बेच रहे हैं? मारुति ट्रेडर्स से। तो नगद या उधार? नगद ना मारेंगे, मारुति ट्रेडर्स। अब आप बताओ, सेल्स कौन सा अकाउंट है? बोलिए, सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल आय है, क्या है? आय, और आय संबंधित खाते किसमें जाते हैं? बस नॉमिनल है, और आय है तो इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। बोलो, आय लाभ को क्या करेंगे? क्रेडिट। मोहन क्या है? पर्सनल है। और आप बताओ, मोहन पाने वाला होगा कि देने वाला? बोलो इसे, यहीं पे कंफ्यूजन तुम लोग होता है। मारुति ट्रेडर्स हमारे पास आए, 50,000 का सामान खरीद लिए, उधार खरीद लिए। तो मान लो तुम लोग मोहन हो, मेरे पास आए और मुझसे मार्कर खरीद ली। मारुति ट्रेडर्स हमारे पास मार्कर खरीद लिए, उधार खरीद लिए। तो प्रेजेंट टाइम उधार खरीदे, पाने वाले को देने वाले होंगे? पाने वाले। 3 को मार्कर लेके चले गए, कुछ भी नहीं दिए, इसीलिए पाने वाले होंगे। तो मारुति ट्रेडर्स क्या है? पाने वाले, और पाने वाले को करते हैं डेबिट। अब डेबिट क्यों करेंगे, अभी ये भी कंसेप्ट बता दे रहे हैं। डेबिट इसलिए करेंगे, याद करो हम बताए थे, डेबिट मतलब देनदार। बोले देनदार हमको पैसा देंगे, आज उधार खरीद रहे हैं, कल ना तो परसों देंगे ना देंगे। बोलो, सुना रहा है? और यहाँ पे प्रदीप को क्या किए हम? क्रेडिट। और याद करो हमने क्या बोला था? लेनदार। अब वो पैसा लेंगे, मतलब प्रदीप को पैसा देंगे। लेकिन यह मत समझना, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर होता है और डेबिट का मतलब डेबिटर होता है, अलग शब्द है।
क्रेडिटर और डेबिटर्स किसको बोलेंगे? कस्टमर और सप्लायर को। लेकिन और भी अकाउंट आएंगे तो उनको भी क्रेडिटर डेबिटर्स बोलेंगे? नहीं, हम एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट अलग बात है और डेबिटर्स और क्रेडिटर अलग बात है। डेबिटर्स और क्रेडिटर केवल सप्लायर और कस्टमर को करते हैं, और डेबिट क्रेडिट पूरे अकाउंट को करते हैं, व्यापार में जितने अकाउंट्स आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो 4 क्वेश्चन है, तो कहां हम जा रहे हैं? रहने दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन है, चारों हमने समझा दिया। अब सुन लो, और चारों का यहाँ पे आंसर भी दिया है। क्लियर है ना? बोलो, अब आपको करना क्या है? 4 क्वेश्चन और है जिसका आंसर नहीं दिया है, आपको घर से बनाना है। सेम वैसा ही है, बस दिमाग लगा के बनाइएगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा।